Good morning, my dear student of class 6th. Today I will explain question answers. Listen very carefully. Today जो इन questions को मैं explain करूँगी आपको और आपको इसको समझना है और इसे learn करना है very carefully. Now part D. Today I will explain. Now start. I have explain of part D, E and F. Now first question. Patient unable to take in food orally are given glucose. कह रहे हैं पेशेंट का मतलब क्या है? मरीज। मरीज कह रहे हैं कि फूड नहीं ले पाता तो हम उसे ऑरली मतलब लिक्विड की फॉर्म में ग्लूकोज को क्यों देते हैं? बिकॉज आंसर इसका क्या है? बिकॉज ग्लूकोज इज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड इमीडिएटली प्रोवाइडेड एनर्जी टू पेशेंट हु कैन नॉट ईट फूड ऑरली। यानी ग्लूकोज जो है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है। मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट 2 टाइप्स के होते हैं, एक सिंपल और एक कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स। सिंपल वाला क्या करेगा? तुरंत ब्रेक हो जाएगा और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। इसके अंडरटेकिंग सिंपल शुगर आता है, तो ये हम पेशेंट को इसलिए देते हैं कि जिससे पेशेंट की बॉडी में एनर्जी बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर सॉल्युबल विटामिन शुड बी टेकन रेगुलरली। कह रहे हैं हमें वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं, वाटर में जो सॉल्युबल हो जाते हैं, घुल जाते हैं, वो हमें रेगुलरली क्यों लेना चाहिए? आंसर है वाटर सॉल्युबल विटामिन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वाटर सॉल्युबल जो विटामिन है वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होती। सो दीज विटामिन हैव टू बी टेकन एवरी डे। इसीलिए हमें इसको हर एक दिन लेना पड़ता है। जैसे आज मैंने लिया तो हमारी बॉडी में वर्क हो रहा है, स्टोर तो है नहीं, क्योंकि हमारी अगर हमने मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं या कोई हैवी डोज लेते हैं, हैवी डाइट लेते हैं, तो हम क्या करते हैं 1-2 डेज़ हमारी बॉडी हेल्दी रहती है, क्योंकि वो हमारी बॉडी में एनर्जी को स्टोर कर देते हैं। हमारी बॉडी में उनसे बनी हुई एनर्जी स्टोर हो जाती है। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है उनसे जो एनर्जी मिलती है वो तुरंत हमारी बॉडी में वर्क करना शुरू कर देती है और वो स्टोर कहीं नहीं हो पाती। इसीलिए हमें रोज़ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स लेने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कि रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिशन। कह रहे हैं रफेज जो होता है हमें कोई और न्यूट्रिशन क्यों नहीं प्रोवाइड करता? बिकॉज इट इज़ नॉट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। क्योंकि हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, ये हमारी बॉडी के डाइजेशन में हेल्प करता है। अनडाइजेस्टेड जो फूड होते हैं उनको मूव करवाने में, हमारी बॉडी से बाहर की तरफ मूव करने में, या हमारी अनडाइजेस्टेड जो फूड है उसको एक स्टोर करने में या फिर उसको रिलीज़ करने में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है प्रेग्नेंट वुमेन नीड मोर प्रोटीन। प्रेग्नेंट जो लेडीज़ होती हैं प्रेग्नेंट, उनको बहुत ज़्यादा प्रोटीन की नीड क्यों होती है? प्रेग्नेंट वुमेन नीड मोर प्रोटीन एज दे हेल्प इन बिल्डिंग न्यू सेल्स एंड टिश्यू इन द बॉडी। क्योंकि आपको पता है प्रेग्नेंट लेडी है, उसके बॉडी के अंदर एक लिविंग बीन भी डेवलप हो रहा है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा न्यू सेल्स की डेवलपमेंट चाहिए, नई सेल्स बननी चाहिए और टिश्यू भी नए बनने चाहिए बॉडी में और ज़्यादा बनने चाहिए। इसलिए प्रेग्नेंट लेडी को हम बोलते हैं कि प्रोटीन लेना चाहिए, क्योंकि सिर्फ प्रोटीन के अंदर ये कैरेक्टर होता है कि वो नए सेल्स और टिश्यू को बनाती है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रूट एंड वेजिटेबल शुड बी वॉश्ड बिफोर कटिंग एंड पीलिंग। कह रहा है फ्रूट और जो वेजिटेबल है, फ्रूट फल वेजिटेबल जो सब्जियां हैं, उन्हें हमें काटने से पहले साफ़ क्यों करना चाहिए या वॉश क्यों करना चाहिए, धोना क्यों चाहिए? फ्रूट एंड वेजिटेबल शुड बी वॉश्ड बिफोर कटिंग एंड पीलिंग, बनाने से पहले, टू रिमूव द डर्ट एंड जर्म्स फ्रॉम दैम। जिससे क्या हो, जिनके ऊपरी लेयर्स में इनके जो डस्ट पार्टिकल्स कलेक्ट हो जाते हैं, जर्म्स कलेक्ट हो जाते हैं, जब हम इन्हें वॉश करेंगे तो वो क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे। इसीलिए हमें फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को कट एंड पीलिंग से पहले वॉश करना चाहिए। पार्ट डी क्वेश्चन 1, व्हेन आयोडीन वॉज एडेड, ये क्वेश्चन इज नॉट कंप्लीट, सॉरी फॉर वेटिंग, आई हैव चेक हियर। क्वेश्चन 2 क्या है?
When iodine was added to an unknown food sample, the color changed to blue-black. Which nutrition present in the food sample? क्वेश्चन क्या है, ये कह रहे हैं जब मैंने आयोडीन किसी भी फूड के अंदर डाला तो उसका कलर ब्लू ब्लैक हो गया। तो इससे क्या पता चलता है कि उस फूड में कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है। मैंने आपको कई बार बताया है कि फोटोसिंथेसिस में भी बताया हुआ है मैंने कि स्टार्च जहाँ प्रेजेंट होगा, अगर वहाँ आपने आयोडीन डाला तो वो ब्लू ब्लैक कलर शो करेगा। स्टार्च का मतलब क्या है, वहाँ पर कहीं ना कहीं ग्लूकोज स्टोर होगा, कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट स्टोर होगा। तो ये कार्बोहाइड्रेट में आपको पता है स्टार्च होता है। तो अगर मैंने कार्बोहाइड्रेट के बने हुए किसी भी फूड के अंदर आयोडीन का सोल्यूशन डाला तो वो ब्लू ब्लैक कलर शो कर रहा है, इसका मतलब वो फूड किसका बना होगा, कार्बोहाइड्रेट का। यानी इसके अंदर कौन सा फूड सैंपल होगा, हमारा आंसर है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द प्रोटेक्टिव फूड आइटम। कह रहे हैं प्रोटेक्टिव फूड आइटम कौन होता है, ग्रीन लीव्स वेजिटेबल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो अटैक होते हैं बाहर की डिजीज़ वगैरह के या छोटे मोटे, उनको क्या करते हैं, हमारी बॉडी को उससे प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रेफेज इन डाइट। अब मैंने पिछले बार हमने यहाँ पढ़ा हुआ था कि आने फर्स्ट क्वेश्चन में कि रेफेज किस में हेल्प करता है, तो रेफेज डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेस्ट नहीं होता है, ये मैंने आपको बताया था। अब क्या कह रहे हैं, जब ये डाइजेस्ट नहीं होता तो हमारी बॉडी में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। कह रहे हैं रेफेज हेल्प इन द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। मतलब ये हमारी बॉडी में से जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं उनको हमारी बॉडी के बाहर रिमूव करने का काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी बॉडी को प्रिवेंट करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ से। कॉन्स्टिपेशंस का मतलब क्या होता है, जो कि इनसे होने वाली डिजीज़ होती हैं। अनडाइजेस्टेड फूड अगर मान लिए नहीं रिमूव हो रहा है या हमारे बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो ये क्या करते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालते हैं और हमारी बॉडी को मेंटेन करते हैं, हेल्दी करते हैं। कहीं ना कहीं ये अनडाइजेस्टेड फूड को निकाल के हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा प्रिवेंट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ से। अब नेक्स्ट आता है कि क्वेश्चन है डिफाइन द बैलेंस डाइट क्या है। तो द डाइट दैट कंटेन ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट, वो डाइट जिसमें सारे नेसेसरी न्यूट्रिएंट हो, नेसेसरी मीन्स टू से आवश्यक न्यूट्रिएंट हो, इन राइट प्रोपोर्शन, एक करेंट अमाउंट में, फॉर अस टू स्टे हेल्दी एंड फिट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। यहाँ कह रहे हैं एक रेशियो में सारे के सारे न्यूट्रिएंट हमारी फूड में होने चाहिए या डाइट में होने चाहिए, उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। बैलेंस डाइट का मतलब क्या है, अगर हम जो भी चाहे हम लंच कर रहे हों तो उसमें क्या होना चाहिए, प्रोटीन भी होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए, मिनरल्स भी होनी चाहिए, विटामिन्स भी होने चाहिए और सब कुछ होना चाहिए हमारे 24 आवर्स के डाइट चार्ट में। तो इसी को हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। वाई शुड आर एक्सरसाइज रेगुलरली, कह रहे हैं हमें एक्सरसाइज रेगुलरली क्यों करनी चाहिए। वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली टू कीप आवर सेल्फ फिट एंड स्ट्रॉन्ग। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको पता है योगा भी हो गया, या एक्सरसाइज कई टाइप की होती है, हम योगा भी करते हैं, साइकिलिंग भी करते हैं, डिफरेंट टाइप के गेम्स भी खेलते हैं, तो ये सारे हमारे एक्सरसाइज में ही आते हैं। ये हमारी बॉडी को फिट रखते हैं और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पार्ट एफ, define fat, write one function of the fat in the body, name two food item that are rich in fat। कह रहा फैट क्या है, इसका एक फंक्शन बताइए और वो फूड आइटम बताइए जिसमें फ़ैट पाया जाता है। तो फैट आर वन ऑफ द मेजर न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, बहुत मेजर है यानी अधिक मात्रा में चाहिए, माइनर नहीं है। एंड दे प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। फैट और कार्बोहाइड्रेट ऐसे फूड हैं जो हमें तुरंत एनर्जी देते हैं हाई लेवल पे, एग्जांपल में बटर एंड घी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ विल यू टेस्ट फॉर प्रोटीन इन अ गिवन फूड सैंपल। अगर मैं आपको कोई फूड सैंपल देती हूँ तो उसमें आप कैसे बताएंगे कि इसके अंदर प्रोटीन है।
तो इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, और आप चाहें तो केमिकल नहीं है, लेकिन आप जब हम लैब में करेंगे या आप कभी भी लैब में इन केमिकल्स का यूज़ करेंगे तो आपको यही रिएक्शन मिलेगी। टेक अ टी स्पून ऑफ फूड सैंपल इन अ टेस्ट ट्यूब। फूड सैंपल में आपको पता है कि प्रोटीन है, वो हमने एक टेस्ट ट्यूब टी स्पून में ले लिया। ऐड अबाउट 5 ml ऑफ वाटर, इसके अंदर मैंने 5 ml ऑफ वाटर को डाला। ऐड 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब इसके अंदर 2 ड्रॉप जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालने हैं, यही रिएक्शन करेगा और शो करेगा कि ये प्रोटीन है। ऐड 10 ड्रॉप ऑफ द कास्टिक सोडा डालेंगे इसमें टू द टेस्ट ट्यूब। ये दोनों केमिकल हैं, लैब में मिलते हैं। शेक वेल एंड लीव इट, आप इसे अच्छे से मिलाएंगे। शेक का मतलब मिलाना और लीव का मतलब रख देंगे। अनडिस्टर्ब्ड इन द टेस्ट ट्यूब फॉर अबाउट 5 मिनट। अगर आप 5 मिनट तक उसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं, वैसे ही रखते हैं। इफ़ द चेंज ऑफ द कलर सोल्यूशन सच एज शो वायलेट, कह रहा है इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये वायलेट कलर शो करेगा, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर प्रोटीन है। यानी किसी फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है, इसके लिए अगर आप उसके अंदर 5 ml वाटर डालते हैं, 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट डालते हैं और 10 ड्रॉप कास्टिक सोडा डाल के 5 मिनट के लिए उसको छोड़ देते हैं, तो आफ्टर 5 मिनट इसका कलर क्या शो हो जाएगा? वायलेट कलर, और यही शो करेगा कि ये प्रोटीन है। नेक्स्ट है डिफाइन 2 ग्रुप ऑफ मिनरल्स विच एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रॉम ईच ग्रुप। कह रहे हैं कि 2 ग्रुप्स हैं मिनरल्स के, आप उसे बताइए और उसका एग्जाम्पल दीजिए। मेजर एंड माइनर, 2 होते हैं मेजर मिनरल होते हैं एंड ट्रेस मिनरल्स होते हैं। तो मेजर मिनरल्स क्या है? दीज मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी बाय द बॉडी, जिसकी अधिक मात्रा हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है। इसका एग्जाम्पल आप कैल्शियम ले लीजिए। ट्रेस मिनरल्स क्या हैं? दीज आर रिक्वायर्ड इन लेजर क्वांटिटी, अगर हम इसे कम क्वांटिटी में लेते हैं रेगुलरली तो ये हमारे लिए सफिशियंट है। एग्जाम्पल हमारा आयरन, जैसे ग्रीन लीव्स वगैरह में मिलता है, हम कहते हैं आयरन्स होते हैं, हमें ग्रीन लीव्स वगैरह खानी चाहिए। हाँ, हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, ये हमारी बॉडी को प्रिवेंट करती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज से। कैन राइट एनी 3 फंक्शन ऑफ वाटर इन आवर बॉडी, आप अपनी बॉडी में वाटर के 3 फंक्शंस को बताइए। तो वाटर एड्स इन डाइजेस्टर, वाटर हमारी मदद किस में करता है? डाइजेशन में। इट हेल्प टू रिमूव टॉक्सिक फ्रॉम द बॉडी, हमारी बॉडी से टॉक्सिक को रिमूव करता है। आपको पता है कि यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल, यूरिक एसिड, ये सारे के सारे रिमूव होते हैं। अगर हम जितना वाटर पीते हैं, कहते हैं आधी तो बीमारी हमारी वाटर पियेंगे तो हाँ हमारी बॉडी से रिलीज़ हो जाएगी। स्वेट के थ्रू भी हमारी बॉडी से हार्मफुल सब्सटेंस रिड्यूस होते हैं, तो वाटर यही काम करते हैं। इट हेल्प टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट कॉजेज बेरी, हाउ कैन इट बी प्रिवेंट। बेरी डिजीज़ है, ये कैसे होती है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। बेरी इज़ कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1। कह रहे हैं अगर B1 विटामिन की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो हमें कौन सी प्रॉब्लम होती है? बेरी की। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय इंक्लूडिंग वूल ग्रेन्स, अब ये हमें मिलती कहाँ से है? वूल ग्रेन से, बीन से, सोया से और कर्ड से। वूल ग्रेन क्या होते हैं? आपके जो पूरे गेहूं के दाने जिन्हें हम बोल सकते हैं। बीन्स क्या होती हैं? दालें होती हैं। और जो मटर वगैरह की दालें होती हैं, मूंग दाल होती है खड़ी हरी वाली, वो आप ले सकते हैं। सोया आपको पता है मार्केट में मिलता है। कर्ड, दही, लीवर एंड मीट इन द डेली डाइट, अगर हम डेली डाइट में इन सब चीज़ों को लेंगे तो हमारी बॉडी में विटामिन B1 की कमी नहीं होगी, और विटामिन B1 की कमी नहीं होगी तो हमें बेरी डिजीज़ भी नहीं होगी। एक है आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब हॉट क्वेश्चन जिसे हम बोलते हैं, रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस हैं ये। कह रहे हैं द वर्ड ब्रेकफास्ट, द वर्ड ब्रेकफास्ट इज ड्राइव फ्रॉम द फेस ब्रेकिंग द फास्ट। We fast while we sleep and thus the breakfast is the first meal of the day. What would happen if we skip ब्रेकफास्ट? कह रहे हैं पहले ब्रेकफास्ट का मीनिंग समझ लेते हैं। देखिए, कह रहे हैं आवर बॉडी नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी, हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है, स्पेशली आफ्टर द नाइट स्लीप। आप रात में सोते हैं तो कुछ भी नहीं खाते हैं, तो जैसे ही आप उठते हैं आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि उठते ही आप ज़्यादा काम करते हैं। द ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी इज़ लो,
क्योंकि हम जब रात में जब सोते हैं सुबह उठते हैं तो हमारा ग्लूकोज लेवल लो होता है अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह के टाइम। एंड ईटिंग अ ब्रेकफास्ट रिप्लेसिंग इट, और अगर हम ब्रेकफास्ट हैवी लेते हैं तो हमारी वो कमी पूरी हो जाती है। आप देखिए कहते हैं ब्रेकफास्ट हेल्थ हैवी लेना चाहिए। आप लंच भले कम लेवल में करें बट ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा हैवी होना चाहिए। क्यों? ब्रेकफास्ट का मतलब आप फास्ट को ब्रेक करते हो, रात में आप फास्ट ही करते हो जब सो रहे होते हो, तो सुबह आप उसे ब्रेक करते हो, तोड़ते हो, तो आपको ज़्यादा मात्रा में एनर्जी चाहिए होती है। इसीलिए हमें ब्रेकफास्ट राइट टाइम पे करना चाहिए और हैवी करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, आज मैंने आपको पार्ट DEF के सारे आंसर्स एक्सप्लेन किए हैं और आप इसे अच्छे से लर्न करिए। जो टॉपिक नहीं समझ में आता है आई विल एक्सप्लेन अगेन। थैंक यू सो मच।